उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे जब बगैर कड़वाहट के आलू मेथी की चटखारेदार सब्जी बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मज़ेदार सब्जी को हमने किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मौसम बदल गया है। इस बदलते मौसम में जहाँ और बहुत सी सब्जियाँ आती हैं उसमें मेथी भी शामिल है। मेथी को बगैर कड़वाहट के किस तरह बनाया जाता है और बहुत ही जायकेदार ये सब्ज़ी बनती है, तो आपने वीडियो को आखिर तक तवज्जो से ज़रूर देखना है ताकि आपकी सब्ज़ी भी कड़वी ना हो। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनेगी। इसके लिए मैंने 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, इन्हें काट कर पानी में रखा हुआ है ताकि आलू हमारे काले ना हो। और ये मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मेथी लिए। मेथी को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसके पत्तों को तोड़ लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने मेथी को काटा नहीं है। मेथी को मैंने क्यों नहीं काटा ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो चलिए हम इस मज़ेदार सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। बिना कड़वाहट के चटखारेदार आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है, लेकिन अभी कढ़ाई में मैं सिर्फ 2 खाने के चम्मच तेल शामिल कर रही हूँ और इस तेल को हमने जो है गरम कर लेना है। तेल हमारा गरम हो गया है तो इसके अंदर मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। आलू का पानी मैंने निकाल दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं आलू को फ्राई करूंगी जब तक इन पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। इस तरह हमारी सब्ज़ी बहुत ही जायकेदार बनेगी। आलू को फ्राई करते हुए मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है आलू के ऊपर। तो अब मैं तमाम आलू निकाल लूँगी। यकीन करें जब आप सब्ज़ी इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही जायकेदार आपकी सब्ज़ी बनेगी। तो मैं फटाफट तमाम आलू निकाल लेती हूँ। अब इस कढ़ाई के अंदर हमने बाकी तेल भी शामिल कर देना है। ये मैंने तेल डाल दिया है। इस तेल को भी मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है तो मैंने इसके अंदर 4 सूखी लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। आप गोल वाली मिर्चें भी ले सकते हैं। इसे मैं इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि मिर्चें हमारी क्रिस्पी हो जाएं। मिर्चें हमारी फ्राई हो गई हैं तो अब मैं इन मिर्चों को भी तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। अब इस तेल के अंदर मैं आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने 5-6 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिन्हें बारीक काट कर डाल दिया है। 2 हरी मिर्चें हम बारीक काट कर इसके अंदर डाल देते हैं। अब ज़ीरे और लहसुन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए, लेकिन आपने इसे जलाना नहीं है। लहसुन और ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को भी हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है, इसलिए कि सब्ज़ी में प्याज का कलर कभी भी डार्क नहीं किया जाता। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं देना है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था जिसे छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। टमाटर को भी मैं 2-3 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि टमाटर हमारा नरम हो जाए। लीजिए जी, टमाटर हमारा नरम हो गया है जैसा कि आपको देखने से ही नज़र आ रहा होगा। तो फ्लेम मैंने लो कर दिया है। लो फ्लेम करके मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालूंगी। बहुत ज़्यादा मसाले सब्ज़ी में नहीं जाते हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक हमने पहले ही शामिल कर दिया था। लो फ्लेम पर मैं इन मसालों को जो है 1 मिनट तक और भून लूँगी ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू शामिल कर रही हूँ और आलू को हमने मसाले के साथ 1 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करना है। आलू हमने फ्राई किए हुए हैं, मसाले के साथ मिक्स करेंगे। हमारे आलू जो है तकरीबन 40 से 50% तक गल जाएंगे। आलू को मसाले के साथ मैंने 1 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, 2 से 3 खाने के चम्मच। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है। इसको भी हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है मज़ीद 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। आलू को पकते हुए लो फ्लेम पर 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह ढक्कन हटाया है मैंने तो बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। इसका पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है।
हम आलू भी चेक कर लेते हैं कि आलू हमारा अच्छी तरह से गला है या नहीं। आप देख सकते हैं कि आलू आराम से टूट रहे हैं, यानी अच्छी तरह से गल गए हैं। तो अब मैंने इसके अंदर वो फ्राई मिर्चें जो मैंने शुरू में फ्राई करके निकाली थी, इसे मैंने हाथों से तोड़कर डाल दिया है। बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर मेथी शामिल कर देती हूँ। मेथी को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद सिर्फ पत्ते तोड़े हैं, इसे काटा नहीं है। मेथी को मैंने इसलिए नहीं काटा, अगर आप मेथी को काट कर डालेंगे तो आपकी सब्ज़ी में कड़वाहट आ जाएगी। आप बगैर काटे ही मेथी को इस तरह पकाएं, सब्ज़ी में आपके बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी। इसे मैं हल्का सा मिक्स कर दे रही हूँ। फ्लेम में बिल्कुल लो करूँगी और लो फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है तकरीबन 2 मिनट तक और पकाएंगे ताकि मेथी नरम हो जाए। तो फिर मैं आपको 2 मिनट बाद दिखाती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं मेथी को पकते हुए। आप देख सकते हैं कि मेथी हमारी नरम हो गई है। तो अब मैं फ्लेम मीडियम कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर हमने इसकी 1.5-2 मिनट तक और भुनाई कर लेनी है। मेथी हो या पालक, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता, वरना जो है इनकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है और इनका कलर भी ख़राब हो जाता है। तो मैं सिर्फ 1.5-2 मिनट ही मेथी को भूनूंगी। 1.5-2 मिनट हो गए हैं, मैंने मेथी की भुनाई कर ली है। हमारी बहुत ही चटखारेदार आलू मेथी की सब्ज़ी तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप भी इस मज़ेदार सब्ज़ी को एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिए। बड़े क्या बच्चे भी इस सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।